दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया है डीआरडीओ के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर। दरअसल दोस्तों डीआरडीओ अब एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है ETLDSCM यानी कि इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ये प्रोजेक्ट एक ऐसी मिसाइल बनाने के लिए दोस्तों जो बहुत तेज यानी कि मैक 5 से ऊपर की स्पीड पर लंबी दूरी तक उड़ सकेगी। इवन दोस्तों 2024 में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ को एक बड़ी सफलता भी मिली है और डीआरडीओ ने दोस्तों इसके लिए एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन भी पूरा कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों एक्टिव कूलिंग मिसाइल को ठंडा रखता है और उसे लंबी दूरी तक उड़ने देता है। रीजन साफ है, जब हाइपरसोनिक स्पीड होती है तो मिसाइल काफी गर्म हो जाती है, ऐसे में ये एक्टिव कूलिंग काफी जरूरी होती है। और इस डिजाइन के पूरा होने के बाद दोस्तों भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो ऐसी हाईटेक मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं। और ये नहीं दोस्तों, डीआरडीओ ने एक और बड़ा टेस्ट किया है इसके लिए, जिसमें कि डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट के एक छोटे मॉडल को 60 सेकंड तक लगातार चलाया। ये टेस्ट ऐसी मशीन पर किया गया था जो असली उड़ान जैसी स्थिति बनाती है, मतलब एक सिमुलेशन किया गया। और इस टेस्ट से दोस्तों डीआरडीओ को यह भरोसा मिल गया कि पूरा इंजन बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब मैं आपको याद दिलाता हूं 2020 में जब डीआरडीओ ने HSTDV नाम की हाइपरसोनिक व्हीकल का टेस्ट किया था जिसमें कि मैक 6 की रफ्तार हासिल की गई थी। और अब ये जो ETLDSCM है उसी काम को अब और आगे ले जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि HSTDV एक डेमो था लेकिन ETLDSCM एक असली और भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तैयार कर रहा है। और अगर ये दोनों मिसाइलें बन गई तो भारत को काफी फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा, डीप स्ट्राइक क्षमता भारत की बढ़ जाएगी। इसके अलावा एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल भारत बना लेगा जिन्हें कि Su-30MKI, रफाल और AMCA जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। और यहाँ पर भारत रशिया और चाइना जैसे देशों की हाइपरसोनिक बढ़त का जवाब दे सकता है जिससे कि भारत की स्ट्रैटेजिक पावर और बढ़ेगी। इवन इसके जरिए भारत दुश्मन के एयर डिफेंस को आसानी से भेज सकता है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसका एक और फायदा दोस्तों स्पेस एविएशन और हाई स्पीड एंट्री व्हीकल्स में भी मिल सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि डीआरडीओ का ये जो नया माइलस्टोन है वो हमें ये बताता है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।